श्री कृष्ण की मृत्यु पैरों में बाण लगने से ही क्यों हुई? बाण तो शरीर के किसी और हिस्से में भी तो लग सकती थी, लेकिन कृष्ण की मृत्यु का कारण उनके पैरों में बाण लगना ही क्यों था? धृतराष्ट्र ने नेत्रहीन क्यों जन्म लिया और द्रौपदी को 5 पति क्यों प्राप्त हुए? आइए इन सब के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। महाभारत काल में किसको क्या आशीर्वाद मिला और किसको क्या श्राप मिला, जिसके कारण उन सबको महाभारत काल में जन्म लेना पड़ा, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर भी करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। तो चलते हैं इनके पीछे का रहस्य जानने के लिए। हम सब बचपन में महाभारत, रामायण सब देखते आ रहे हैं। जब भी महाभारत का वक्त होता था, टाइम होता था कि सारी सड़कें वीरान हो जाती थी, सब टेलीविज़न पर महाभारत देखने बैठ जाया करते थे। वही हाल उस वक्त रामायण का भी था। रामायण तो महाभारत से टेलीविज़न पर पहले आया था। आज हम बात कर रहे हैं महाभारत कालीन के उन कुछ लोगों के बारे में जो कि महाभारत काल से जुड़े हुए थे, और ये जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा वक्त के पीछे। तो चलते हैं। जय श्री कृष्णा। हम पहले शुरुआत करते हैं श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण के बारे में तो हम सबको पता है कि वो साक्षात नारायण का रूप है, और महाभारत में उनका क्या योगदान है ये तो सबको पता है, क्योंकि महाभारत में तो सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण थे। अब सवाल ये उठता है कि जो साक्षात नारायण हैं, क्या उनकी मृत्यु संभव है? संभव है इस मृत्यु लोक में, क्योंकि इसे मृत्यु लोक ही कहा गया है। और यहाँ पे जिसने भी जन्म लिया उसका मरना तो तय है, चाहे वो नर हो या नारायण हो। हाँ, ये बात अलग है कि नर को कुछ याद नहीं रहता और नारायण को सब कुछ याद रहता है। कृष्ण के जीवन काल की तो सबको पता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कृष्ण की मृत्यु की। कृष्ण को जिस शिकारी ने मारा उसका नाम जरा था, और कहा जाता है कि जरा पिछले जन्म में श्री राम जिस युग में आए थे, यानी कि त्रेता युग में, उस युग में सुग्रीव के भाई बाली थे। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि श्री राम ने छिपकर उन्हें मारा था, इसीलिए श्री कृष्ण की मृत्यु भी जरा के छिपकर मारने से हुई थी। पर सवाल ये है कि जरा ने कृष्ण के पैरों पर ही बाण क्यों चलाया? इसके जवाब के लिए हमें महाभारत काल में जब युद्ध हुआ था उस वक्त में जाना पड़ेगा। महाभारत का जब युद्ध शुरू होने वाला था, सभी योद्धा उस युद्ध में लड़ने के लिए तैयार हो रहे थे। उस वक्त घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक, जो कि भीम का पौत्र था, वो भी इस युद्ध में लड़ने के लिए तैयार हो गए। बर्बरीक अपनी माँ से ये आशीर्वाद लेके निकले कि वो हारने वाले का पक्ष लेकर लड़ेंगे, और बर्बरीक ने अपनी तपस्या से इतनी सिद्धियाँ प्राप्त कर ली थी कि उनको हराना नामुमकिन था। सभी तो खुश थे, लेकिन कृष्ण असमंजस में थे। चूँकि कृष्ण ये जानते थे कि ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है, और अगर बर्बरीक इस युद्ध में शामिल होते हैं तो इस युद्ध का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। क्योंकि बर्बरीक पहले तो पांडव सेना की तरफ से लड़ते, फिर जब कौरव सेना हारने लगती तब वो कौरव सेना की तरफ से लड़ते। इस तरह से वो दोनों तरफ से लड़ते लड़ते दोनों सेना का संहार कर देते। कोई बचता ही नहीं, सिर्फ बर्बरीक के सिवा। श्री कृष्ण पहले बर्बरीक के पास गए। उन्होंने बर्बरीक से बोला कि आप इस युद्ध में किस तरह से अपनी हिस्सेदारी बता रहे हैं। बर्बरीक ने कहा कि मेरे पास 3 बाण हैं। एक बाण से मैं पूरी दुश्मन सेना को चिन्हित कर सकता हूँ, दूसरे बाण से उनका संहार कर सकता हूँ। तब कृष्ण ने कहा, और तीसरे बाण से? बर्बरीक ने कहा, तीसरे बाण की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर तीसरा बाण चला दिया तो तीनों लोगों में हाहाकार मच जाए।
कृष्ण असमंजस में पड़ गए, क्या करें, इनकी परीक्षा तो लेनी पड़ेगी। कृष्ण ने कहा, ठीक है, हम जिस पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हैं उस पेड़ में जितने भी पत्ते हैं उनको भेद के दिखाओ, तब मैं समझूं कि तुम्हारी सिद्धियां सही हैं। बर्बरीक बोले, ठीक है, मैं करता हूँ, क्योंकि कृष्ण बर्बरीक के गुरु भी थे। बर्बरीक ने वैसा ही किया, उन पेड़ों के पत्तों को चिन्हित किया और उन पे बाण चला दिया। सारे पत्तों में छिद्र हो गए। उसके बाद बर्बरीक का बाण कृष्ण के पैरों को भी छेदा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक पत्ते को अपने पैरों के नीचे दबा रखा था। चूंकि ये बाण अवैध था, इसको कोई भेद नहीं सकता था, इस बाण से बचने का कोई उपाय था ही नहीं। तो कृष्ण के पांव में बाण लग गए। तब बर्बरीक ने कहा कि दादाश्री, आप अपने पैर को संभाल के रखिएगा, क्योंकि इसका मुंह खुल गया है। यहाँ पे अब अगर दूसरा आघात हुआ तो कुछ भी हो सकता है। तो यानी कि कृष्ण के लिए तो उसी वक्त मृत्यु लिखी जा चुकी थी, उनके शरीर छोड़ने का वक्त तय हो चुका था। कहने का मतलब ये है कि कर्म से कोई भी बच नहीं पाए। कर्म के लिए तो इंसान क्या, भगवान को भी अपना कर्म फल निभाना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि अपने कर्म से कोई बच नहीं सकता। कर्म के कारण इंसान क्या, भगवान को भी अपने कर्म का कर्ज तो उतारना ही पड़ता है। इस तरह से कृष्ण की मृत्यु हुई। लेकिन ये वो इतिहास है हमारा, वो सच है जिसे हर किसी को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। वो कहते हैं ना कि रामायण इसलिए लिखा गया क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, और महाभारत इसलिए लिखी गई कि हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं करना है। अब बात करते हैं महाभारत के दूसरे सबसे बड़े खलनायक धृतराष्ट्र के बारे में। उन्हें खलनायक इसलिए कहना सही रहेगा क्योंकि उन्होंने सब कुछ ना देखते हुए भी होने दिया। उन्हें पता थी, हर बात पता थी, लेकिन फिर भी वो चुप रहे, मौन रहे, कुछ नहीं बोले। अगर आप किसी गलत काम में चुप रहेंगे तो यही समझा जाएगा कि आप भी गलत का साथ दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि धृतराष्ट्र अंधे क्यों जन्म लिए थे? इसके पीछे एक कहानी है। धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में एक बहुत ही दुष्ट, क्रूर राजा था। वह एक दिन शिकार करने निकला। वह एक नदी के किनारे पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि एक हंस अपने कुछ बच्चों के साथ नदी में अटखेलियां कर रहा है। उसने सेना को आदेश दिया कि इस हंस के आंख को फोड़ दो और इसके बच्चों को मार दो। अगले जन्म में उनको अपने कर्म का फल तो भुगतना ही था। धृतराष्ट्र अगले जन्म में अंधे बनकर जन्म लिए और उनके जितने भी बच्चे थे कौरव, सब मारे गए, जिस तरह से उन्होंने उन हंस के बच्चों को मारा था। तो कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। द्रौपदी के 5 पति क्यों थे? इसकी भी एक कहानी है। ये सबके मन में एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर द्रौपदी के 5 पति कैसे हो गए। सवाल तो सच में है, लेकिन इसके पीछे जो कहानी है आज जानते हैं। कहा जाता है कि द्रौपदी पिछले जन्म में नलयनी नाम की एक कन्या थी। वो नल और दमयंती की पुत्री थी। नलयनी ने शिव जी की घोर तपस्या की और उनसे वरदान मांगा। नलयनी ने शिव जी से मांगा कि उन्हें 14 गुणों से संपन्न पति मिले। शिव जी ने समझाया कि ये 14 गुण किसी भी पुरुष में नहीं हो सकते हैं, उनके लिए अलग अलग पुरुष ही मिल सकते हैं। लेकिन नलयनी नहीं मानी। वो बोली, नहीं, मुझे ये 14 गुण वाले पुरुष चाहिए ही चाहिए। तब शिव जी ने विवश होकर उन्हें तथास्तु तथास्तु 5 बार बोला और अगले जन्म में द्रौपदी बनकर नलयनी जन्म ली, जिनके की 5 पति पांडव हुए थे, जो सर्वगुण संपन्न थे। 5 पांडव में अलग अलग गुण थे, इसलिए द्रौपदी के 5 पति हुए। अगर आप सबको महाभारत के विषय में ये छोटी सी जानकारी पसंद आई हो
तो प्लीज़ देखते रहिए कहानी भूमिल के साथ। हम फिर इसी तरह छोटी छोटी जानकारियाँ लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।